आज हम लोग रेजिस्टर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं अपना चैनल इलेक्ट्रो रिबूट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और करते रहिए अपनी नॉलेज को बूस्ट। आज हम लोग रेजिस्टर्स के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, लीनियर रेजिस्टर और नॉन लीनियर रेजिस्टर। सबसे पहले जान लेते हैं कि लीनियर रेजिस्टर्स क्या होते हैं। ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी अप्लाइड वोल्टेज और टेम्परेचर के साथ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, उन्हें लीनियर रेजिस्टर्स कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ऐसा रेजिस्टर जिसकी करंट वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उन्हें हम लीनियर रेजिस्टर्स कहते हैं। लीनियर रेजिस्टर्स को भी दो भागों में बांटा गया है, फिक्स रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिक्स रेजिस्टर्स पढ़ लेते हैं, फिर वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स रेजिस्टर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर, थिक फिल्म रेजिस्टर और थिन फिल्म रेजिस्टर। सबसे पहले हम लोग कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एक फिक्स रेजिस्टर पाउडर्ड कार्बन और इंसुलेशन फिलर के मिक्सचर से बना होता है। इस इंसुलेशन मटेरियल का रेशियो रेजिस्टेंस का एक्चुअल रेशियो बताता है। इंसुलेटिंग पाउडर रॉड्स के शेप में बनाया जाता है और इस रॉड के दोनों एंड पर मेटल की कैप्स लगी होती हैं। यहाँ सोल्डरिंग के द्वारा इजी कनेक्टिविटी के लिए रेजिस्टर्स के एंड पर दो कंडक्टर वायर्स होती हैं। एक प्लास्टिक कोट डिफरेंट कलर कोड्स के साथ में रॉड को कवर करता है, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। ये 1 ओम से 25 मेगा ओम तक उपलब्ध होते हैं और पावर रेटिंग्स में 1/4 वॉट से लेकर के 5 वॉट्स तक उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर एक रॉड के ऊपर रेजिस्टिव वायर को लपेटकर बनाया जाता है। यह रेजिस्टिव वायर जनरली टंगस्टन, मैग्नेट, निकल या फिर निकल क्रोमियम का बना होता है और इंसुलेटिंग कोर यानी कि रॉड बेकेलाइट, प्रेस बॉन्ड पेपर या फिर सिरेमिक क्ले का बना होता है। यह बहुत कॉस्टली होते हैं और इन्हें हम बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। इसकी पावर रेटिंग 500 वॉट्स और रेजिस्टेंस वैल्यू 0.1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक हो सकती है। थिन फिल्म रेजिस्टर। सभी थिन फिल्म रेजिस्टर सिरेमिक रॉड्स और रेजिस्टिव मटेरियल से बने होते हैं। इस इंसुलेटिंग रॉड पर बहुत पतली कंडक्टिंग मटेरियल की लेयर बिछी होती है। थिन फिल्म रेजिस्टर के जैसे ही थिक फिल्म रेजिस्टर्स को भी बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि पतली लेयर की जगह मोटी लेयर होती है, इसलिए इसे हम थिक फिल्म रेजिस्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लीनियर रेजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। अभी तक ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये फिक्स रेजिस्टर्स के प्रकार थे, तो अब हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू डायल नॉब और स्क्रू के थ्रू चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक स्लाइडिंग आर्म होती है जो कि शाफ्ट से कनेक्ट होती है और इस आर्म को रोटेट करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये जनरली रेडियो रिसीवर में वॉल्यूम और टोन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स 3 प्रकार के होते हैं, पोटेंशियोमीटर, रेओस्टेट और ट्रिमर। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर को पढ़ लेते हैं। यह एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर 2 एक्सटर्नल टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक थर्ड टर्मिनल मूविंग कॉन्टैक्ट से कनेक्ट ना हो जाए। रेजिस्टेंस की वैल्यू वाइपर को घुमा करके चेंज की जा सकती है, जो कि कंट्रोल शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। यह 10 मेगा ओम तक की वैल्यू में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेओस्टेट। रियोस्टेट को टैप रेजिस्टर या वेरिएबल वायर बाउंड रेजिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी हमारा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एक रेजिस्टर एलिमेंट के चारों तरफ मेटल बैंड को लपेट देते हैं और इसे हम रियोस्टेट की तरह यूज़ करते हैं। यह 1 ओम से 150 ओम तक उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रिमर्स। बेटर एफिशिएंसी के लिए जब पोटेंशियोमीटर के साथ एक एडिशनल स्क्रू लगा होता है तब उसे हम ट्रिमर कहते हैं। छोटे से स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को रोटेट करके वैल्यू चेंज की जा सकती है। यह कार्बन कंपोजिशन और वायर मटेरियल से बनते हैं। यह 50 ओम से लेकर के 5 मेगा ओम तक की रेंज में उपलब्ध होते हैं।
तो ये थी जानकारी लीनियर रेजिस्टर के बारे में। अब हम नॉन लीनियर रेजिस्टर के प्रकार पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं: थर्मिस्टर, फोटो रेजिस्टर और एलडीआर, वैरिस्टर रेजिस्टर एंड सरफेस माउंट। सबसे पहले हम थर्मिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। यह वेरिएबल रेजिस्टर का ही टाइप होता है जो कि टेम्परेचर में चेंज को नोटिस करता है। यह कोबाल्ट, निकल, स्ट्रोंटियम और मैग्नीज के मेटल ऑक्साइड से बना होता है। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा है वैरिस्टर। यह वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होते हैं जो कि हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जब किसी डिवाइस या सिस्टम में वोल्टेज इंक्रीज होता है तब यह वोल्टेज को कम कर देता है। मींस यह वोल्टेज के लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा है फोटो रेजिस्टर या एलडीआर, मींस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। यह ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी के साथ चेंज होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू इनकी सरफेस पर पड़ने वाली लाइट से चेंज हो फोटो रेजिस्टर्स या एलडीआर कहते हैं। जब फोटो कंडक्टिव सेल पर लाइट पड़ती है तो लाइट एनर्जी की वजह से फ्री कैरियर्स बढ़ जाते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। मींस लाइट एनर्जी की क्वांटिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे रेजिस्टर्स के प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।